हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आज का हमारी एक और न्यू वीडियो में। और गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। हाँ गाइस, हमने एक चैप्टर जो गाइस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो एकदम कंप्लीट कर लिया। गाइस उसके क्वेश्चन आंसर मैं बाद में करवा दूंगा। हमें गाइस आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है क्लास 10 साइंस का, जो गाइस चैप्टर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो गाइस आप ये देख रहे होंगे गाइस, इसके टाइटल में आप नेम देख सकते हो अम्ल क्षारक एवं लवण। तो गाइस ये अम्ल और क्षारक होता क्या है गाइस? लवण तो आप सब जानते हैं गाइस, लवण तो आपके घर में जो सॉल्ट होता है गाइस, नमक, उसको वो गाइस लवण बोलते हैं। और गाइस ये अम्ल और क्षारक किसे कहते हैं? तो गाइस अभी हम अम्ल और क्षारक की डेफिनेशन गाइस तो सबसे पहले देखेंगे। हाँ गाइस, क्योंकि हमें अपना जो वीडियो का टाइटल है गाइस, जो वीडियो का टॉपिक है गाइस, जो चैप्टर का नाम है गाइस, उसको हमें सबसे पहले क्लियर रखना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम देखने वाले हैं अम्ल क्षारक की परिभाषा। तो गाइस इनकी परिभाषा हम देखने वाले हैं अभी। तो गाइस इनकी जो परिभाषा है गाइस, वो सर्वप्रथम गाइस ओर्नियंस नाम के वैज्ञानिक ने दी थी गाइस। जो कब दी थी गाइस? वो 1887 के अंदर दी थी। तो गाइस अम्ल व क्षारक की परिभाषा सर्वप्रथम गाइस 1887 ईस्वी के अंदर ओर्नियंस ने इस प्रकार दी थी गाइस। ओर्नियंस एक आदमी का नाम है, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है गाइस, जिसने परिभाषा दी थी गाइस, जिसने सर्वप्रथम 1887 में परिभाषा दी थी गाइस। जो पदार्थ विलयन पदार्थ जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव देते हैं गाइस, अम्ल कहलाते हैं गाइस। जो हमें मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है गाइस, तो आपने उसको जल में डाला, तो गाइस आपको मान लीजिए वहां से H प्लस आयन प्राप्त हो रहा है गाइस। जब आपके पास H प्लस आयन प्राप्त होता है गाइस, जो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, तो गाइस वो आप समझ सकते हैं वहां पे गाइस वो पदार्थ कैसा है गाइस, वो पदार्थ अम्लीय है गाइस। वो अम्लीय पदार्थ है गाइस, वो अम्ल है। और गाइस अगर आपको मान लीजिए ओ एच प्लस, जहाँ पे ये एच प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन है, इसकी जगह मान लीजिए आपको ओ एच माइनस आयन मिले, तो आप समझ जाएंगे गाइस वो क्षार है गाइस। क्योंकि जब हम किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डालते हैं गाइस, तो वो अपघटित होकर गाइस हाइड्रोक्सिन आयन बना जाएगा, जिसको हम ओ एच माइनस लिखते हैं गाइस। ओ एच माइनस लिख सकते हैं गाइस हम हाइड्रोक्सिन आयन को। और गाइस उसे हम कहते हैं क्षार कहते हैं गाइस। तो ये परिभाषा आप देखो इधर, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं गाइस। अपघटित का मतलब गाइस घुलकर, उसके अंदर मिलकर गाइस हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं गाइस। हम अब क्षारक की परिभाषा, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर जो हाइड्रोक्सिन आयन OH माइनस आयन हमको देते हैं, तो गाइस वो क्षार कहलाते हैं गाइस। अभी आपको ये परिभाषा एकदम क्लियर हो चुकी होगी गाइस। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस हमें जो चैप्टर का नाम है गाइस वो एकदम क्लियर कर लेना चाहिए। तो गाइस अभी हम देखने वाले हैं अम्ल के गुण। हाँ गाइस, हमने अम्ल और क्षार की परिभाषा देख ली, लेकिन अभी हम गाइस इनके गुण देखेंगे गाइस। अम्ल के गुण देखने वाले हैं अब हम। तो अम्ल के गाइस, अम्ल का जो स्वाद होता है ना गाइस, वो खट्टा स्वाद होता है गाइस। अम्ल खट्टा स्वाद होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है गाइस। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यहाँ एकदम क्लियर हो चुका है गाइस। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है गाइस। अम्ल जो है गाइस, वो नीला लिटमस पत्र होता है ना गाइस। लिटमस पत्र एक पौधे का पत्ता होता है गाइस, जो पौधा होता है जिसे हमें पता चलता है कि ये पदार्थ अम्लीय या क्षारीय का सूचक होता है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है, इसके बारे में हम गाइस आगे पढ़ेंगे। तो गाइस अम्ल जो है गाइस, वो नीले लिटमस को गाइस लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो गाइस ये अम्ल के गुण आपको समझ में आ गए होंगे गाइस। दो ही गुण है, ज्यादा नहीं है इसके। क्षारक के गुण गाइस, हमने अम्ल के गुण देखे, अभी गाइस हम क्षारक के गुण देखने वाले हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है गाइस। जो अम्ल का स्वाद था वो खट्टा था, और गाइस जो क्षारक का स्वाद है वह कड़वा होता है गाइस। और ये गाइस अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है गाइस। जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है गाइस। जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मतलब गाइस उसका उल्टा है, वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है गाइस। ये आपकी समझ में आ गया होगा। और गाइस इसका स्वाद कैसा होता है गाइस? एकदम कड़वा स्वाद होता है इसका। जितना ज्यादा क्षारीय पदार्थ उतना ज्यादा कड़वा स्वाद होता है उसका। ये बात आपको एकदम समझ में आ चुकी होगी। और गाइस अभी हम देखने वाले गाइस अम्ल क्षार सूचक। गाइस मैंने आपको बताया था गाइस, जो लिटमस पत्र है वो एक सूचक है। तो गाइस कैसा सूचक है गाइस? अजीब, अभी हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सूचक क्या होता है गाइस? सूचक एक रंजक होता है गाइस। सूचक एक रंजक होता है। सूचक एक ऐसा रंजक होता है गाइस, रंजक रंजक का पदार्थ बोल सकते हो गाइस, ऐसा रंजक यानी पदार्थ बोल सकते हो। सूचक एक ऐसा पदार्थ है, सूचक एक ऐसा रंजक होता है जो किसी अम्ल या क्षारक के संपर्क में लाए जाने पर गाइस, अब जब भी मान लीजिए आपके पास कोई अम्ल या क्षारीय पदार्थ है, आप और आपके पास गाइस सूचक है गाइस, लिटमस पत्र मान लीजिए आपके पास गाइस लिटमस पत्र है, तो गाइस जो आप अम्ल एवं क्षारीय पदार्थ है गाइस, उसको लिटमस पत्र के पास में लाते हैं, तो गाइस ये अम्ल है ना गाइस, इसका
जब आप अम्ल और क्षारक कई कोई भी पदार्थ आपके पास लिटमस पत्र के साथ कैसे हमको टच करवाते हैं गाइस, उसका संपर्क करवाते हैं, तो गाइस अब जो लिटमस पत्र है गाइस उसका रंग में परिवर्तन हो जाता है गाइस। जब रंग में परिवर्तन हो जाता है तो गाइस हमें पता लग जाता है कि ये गाइस अम्ल है या क्षारीय है। तो गाइस सूचक एक ऐसा रंजक होता है जो किसी अम्ल या क्षारक के संपर्क में लाए जाने पर गाइस, उसे टच कराने पर, उसके संपर्क में लाने पर अपना रंग बदलता है गाइस, अपने इसके रंग में परिवर्तन होता है। तो गाइस अम्लों और क्षारकों के परीक्षण के लिए मुख्यतः 3 सूचकों का प्रयोग होता है गाइस। अभी हमने देखा सूचक किसे कहते हैं गाइस, जो किसी आपके पास ना गाइस, जो किसी अम्ल या क्षारक को संपर्क में लाए जाने पर अपना रंग बदलते हैं, उसे हम अम्ल या क्षारक सूचक कहते हैं गाइस। अभी हम अम्लों और क्षारकों के गाइस परीक्षण करते हैं गाइस, हमें पता लगाते हैं गाइस अम्ल या क्षारक हो, तो उसके लिए गाइस हम मुख्यतः गाइस 3 सूचक है उनका प्रयोग करते हैं। उन सूचकों के नाम गाइस लिटमस पत्र है गाइस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस, लिटमस पत्र है, और हमारे पास दूसरा सूचक आता है वो मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज भी एक सूचक है जिससे हमें पता लगता है कि यह गैस कौन सा पदार्थ है। और गैस इसके बाद हमारे पास आता है गैस फ्लोकथेलिन। इन तीनों से इसके ये तीनों ही नहीं, इसके अलावा भी इनके है जिनसे हमें पता लग सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे सूचक है जिनसे हमें पता लगता है कि पदार्थ अम्लीय या क्षारीय है। लेकिन गैस मुख्य रूप से हम इन्हीं तीनों का प्रयोग करते हैं, लिटमस पत्र और मेथिल ऑरेंज, फ्लोकथेलिन। अभी देखो मैंने यहाँ पे आदि लगाया हुआ, आदि का मतलब आप सब जानते हो कि मतलब इनके अतिरिक्त भी है, लेकिन मुख्य यही है गाइस। तो आपको ये मुख्य मुख्य याद रखने हैं। और गाइस अभी हम चलते हैं गाइस ओ एच प्लस या ओ एच माइनस सूचक। तो गाइस ओ एच माइनस या एच प्लस सूचक गाइस, तो गाइस एच प्लस की सांद्रता पर निर्भर करता है गाइस। सूचक होता है गाइस वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है गाइस, उसके ऊपर निर्भर करता है गाइस, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम गाइस इसे एच प्लस आयन या ओ एच माइनस सूचक भी कहते हैं गाइस। एच प्लस सूचक भी कह सकते हैं हम इसे, ओ एच माइनस सूचक भी कह सकते हैं गाइस। क्यों क्यों कहते हैं इनको हम ये, क्योंकि ये एच प्लस आयन की जो सांद्रता होती है गाइस उसके ऊपर निर्भर करता है, एच प्लस आयन की सांद्रता के ऊपर। तो गाइस आपको ये क्लियर हो चुका। अभी हम देखते हैं अपना अगला अम्ल क्षारक सूचकों के प्रकार गाइस। अम्ल को हम इंग्लिश में गाइस एसिड बोलते हैं, क्षारक को हम बेस बोलते हैं, गाइस सूचक को हम इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। अम्ल क्षारक सूचक गाइस ये होता है गाइस, इनके टाइप्स देखने वाले हैं, तो गाइस हम इनके प्रकार देखने वाले हैं। तो गाइस इनके मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं गाइस वो 3 प्रकार के होते हैं। अम्ल क्षारक सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक तो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, कृत्रिम सूचक तो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, गंधीय सूचक जिनसे हम गंध के माध्यम से पहचानते हैं कि अम्ल है या क्षारीय। तो हम इन तीनों का डिटेल में अभी अध्ययन करेंगे। तो गाइस प्राकृतिक सूचक हमारे पास पहला सूचक आता है गाइस प्राकृतिक सूचक, जिन्हें हम प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं गाइस, जिन्हें हम प्राकृतिक स्रोत मतलब प्रकृति से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं गाइस। जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है वो हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। इसके एग्जांपल की उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, प्याज, वेलिना, लौंग इत्यादि गाइस। इन सभी है कि जो ये सभी जो चीजें ये प्राकृतिक सूचक है, इन सभी से हमको पता लगता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो गाइस यह आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। वे प्राकृतिक स्रोत जिन्हें गाइस वे सूचक जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वे स्रोत जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो हम प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं वो हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उनको प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर जो हमारी नेचुरल है गाइस, हमारी तरफ प्राकृतिक चीजों से प्राप्त होते हैं, नेचुरल चीजों से प्राप्त होते हैं, उनको हम नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। आपको बात ये समझ में आ गई होगी। अभी हम चलते हैं गाइस कृत्रिम सूचक। गाइस हमारे पास दूसरा सूचक आता है गाइस, दूसरा प्रकार का सूचक वो है कृत्रिम सूचक। गाइस आप सभी जानते हैं कृत्रिम का मतलब क्या होता है गाइस, कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। कृत्रिम सूचक मानव निर्मित तथा रासायनिक पदार्थ होता है गाइस। कृत्रिम सूचक होता है इसको कौन बनाता है? मानव बनाता है। और गाइस ये पदार्थ कैसा होता है? रासायनिक पदार्थ होता है गाइस। ये जो मेथिल ऑरेंज और फिलोक्थिनीन है गाइस, ऐसे कैसे पदार्थ होता है गाइस? ये रासायनिक पदार्थ है। कृत्रिम सूचक मानव निर्मित गाइस, मानव द्वारा बनाया हुआ होता है। मानव निर्मित, निर्मित का मतलब बनाया हुआ, मानव द्वारा बनाया हुआ। कृत्रिम सूचक मानव निर्मित तथा रासायनिक पदार्थ होता है। रासायन तो आप सभी जानते हैं गाइस, केमिकल जो है गाइस। कृत्रिम सूचक होता है वो मानव निर्मित और रासायनिक पदार्थ होता है। इसके एग्जांपल के मेथिल ऑरेंज और फिलोक्थिनीन ले सकते हैं, क्योंकि गाइस ये सभी मानव द्वारा बनाए जाते हैं और गाइस ये रासायनिक पदार्थ भी होते हैं। तो गाइस आपको ये कृत्रिम सूचक क्लियर हो चुका होगा। अभी गाइस हमारे पास आता है गंधीय सूचक। गाइस गंधीय सूचक नाम में देखो गाइस, गंध 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 कहते हैं गाइस किसी खुशबू को, गंध खुशबू को कहते हैं गाइस। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? कुछ पदार्थ अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदलते हैं, अपनी गंध बदलते हैं। गाइस अभी हमने देखा कि गाइस
कृत्रिम सूचक जो कई समय मानव द्वारा निर्मित होते हैं, और किस प्राकृतिक सूचक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। किस गंधीय सूचक जो अम्ल या क्षारक होता है, जब हम इनके संपर्क में अम्ल या क्षारक को लेके आते हैं गंधीय सूचक को, तो कैसे वो अपना गंध परिवर्तित करते हैं। कुछ पदार्थ अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में, उपस्थिति का मतलब जब अम्ल या क्षारक वहां पे उस पदार्थ के ऊपर हो, उस पदार्थ के संपर्क में हो, तो वह अपना गंध परिवर्तित करते हैं, कैसे गंध बदलते हैं। ऐसे पदार्थ को हम गंधीय सूचक कहते हैं। कैसे गंधीय सूचक होता है, कैसे वो कहाँ उपयोगी होता है, खासतौर पर कैसे तो गंधीय सूचक वहां उपयोगी होता है जहाँ पर कई जो नेत्रहीन छात्र होते हैं, कैसे उस उन्हों के लिए गंधीय सूचक उपयोगी होता है, क्योंकि कई जो नेत्रहीन है, कैसे उनको दिखाई नहीं दे सकता, वो कलर नहीं देख सकते हैं, कैसे कैसा कलर है इनका, कैसे वो ना तो गैस गंध से वो पहचान सकते हैं पदार्थ अम्लीय या क्षारीय, वो गंध से पता लगा सकते हैं। तो ये विशेषकर जब नेत्रहीन लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, नेत्रहीन छात्रों द्वारा प्रयोग किया जाता है। और गैस इसके एग्जांपल की हम ले सकते हैं गैस प्याज, वेनिला इसेंस और लौंग। गैस ये इसका एग्जांपल है, प्याज, वेनिला इसेंस और लौंग, ये सूचक के एग्जांपल है गैस ये सारों। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। और गैस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो गैस वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गैस हमारा जो पहला चैप्टर था गैस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो हमने पूरा पढ़ लिया है। तो गैस आप उनके वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको उस चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो गैस आपका वो चैप्टर भी एकदम क्लियर हो जाएगा। और गैस अभी हम देखते हैं गैस तनु अम्ल। गैस तनु और सांद्र हमारे पास दो प्रकार के अम्ल आएंगे गैस इस चैप्टर में। तो गैस इनकी डेफिनेशन में देखने वाले गैस तनु अम्ल किसे कहते हैं और सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। तो गैस तनु अम्ल है गैस वे विलयन जिनमें विलायक की अपेक्षा विलेय पदार्थ अत्यधिक कम होता है। गैस अत्यधिक कम मात्रा में होता है, वह तनु अम्ल कहलाता है। गाइस अभी आप इस बात को समझिए। देखिए गाइस विलियन विलियन होता है गाइस जो हमारे पास घोल होता है। गाइस अभी आप घोल घोल तो समझते हैं सभी गाइस क्या होता है। तो गाइस विलियन होता है गाइस जिनमें गाइस विलायक विलायक की अपेक्षा विलेय पदार्थ अत्यधिक कम मात्रा में होता है। तो गाइस अत्यधिक कम मात्रा में विलायक विलायक वो पदार्थ होता है जिसके अंदर हम किसी पदार्थ को घोलते हैं, मिलाते हैं उसके अंदर, तो गाइस वो होता है विलायक। और गाइस जिस पदार्थ को हम विलायक में मिलाते हैं वो विलेय होता है। आप घर में आपने दूध पीते हैं गैस, रोज आप दूध पीते हैं, तो गैस उस दूध के अंदर जो दूध है गैस उसके अंदर हम चीनी मिलाते हैं, तो चीनी विलायक होती है, चीनी विलय होती है, और जो गैस दूध होता है वो विलायक होता है। अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा। जो वे विलयन जिनमें विलायक की अपेक्षा विलेय पदार्थ अत्यधिक होता है, गैस विलायक होता है आपका दूध पीते हैं गैस, आप उस दूध की मात्रा ज्यादा होती है कि चीनी की, गैस कमेंट में जरूर बताना। तो गैस वो तनु विलयन है सांद्र विलयन आपको ये बताना है। वे विलयन जिनमें विलायक की अपेक्षा विलेय पदार्थ अत्यधिक कम होता है उन्हें तनु विलयन कहते हैं। तो गैस ये हमारा क्लियर हो चुका है तनु विलयन किसे कहते हैं। इसके एग्जांपल के हम ले सकते हैं गैस 20 ग्राम NaCl और गैस 100 मिलीलीटर का जो गैस हमारा जल है इनका विलयन। गैस हाँ गैस इसमें हम देख सकते हो ये NaCl जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है गैस वो कितना 20 ग्राम ही है खाली। और गैस जो जल है हमारे पास जल का विलयन देखो गैस 100 ml है हमारे पास जल, तो जल यहाँ पे ज्यादा है। और गैस जो यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड है हमारे पास ये कम है, तो ये तनु विलयन होगा। और गाइस अभी हमारे पास अगला विलयन आता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन किसे कहते हैं, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है, ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। गाइस सांद्र विलयन कहते हैं। अभी देखो विलयन है यहाँ पे, विलयन में मैंने आपको बता दिया क्या कहते हैं। और गैस विलय विलय भी मैंने आपको बताया था, जो पदार्थ किसी पदार्थ में विलयन में जो पदार्थ होता है विलयन में मिलाया जाता है वो पदार्थ होता है विलय। विलयन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं। और गैस विलायक जिस पदार्थ के अंदर विलय मिलाया जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो गैस यहाँ पे देखो इस विलेय है गैस वो विलेय अत्यधिक मात्रा में होता है, गैस विलेय की मात्रा अधिक होती है विलायक की तुलना में। अभी हमने देखा तनु के अंदर गैस जो होता है हमारे पास विलायक होता है उसकी तुलना में विलेय कम होता है। लेकिन सांद्र के अंदर जो गैस विलेय पदार्थ है गैस विलेय पदार्थ विलायक की तुलना में अधिक होता है, विलायक से अधिक होता है। तुलना का मतलब गैस विलायक से अधिक होता है। तो कैसे हम इसे सांद्र विलयन कहते हैं, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलाय की तुलना में बहुत अधिक होती है, ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। और कैसे इसका एग्जांपल के हम ले सकते हैं गैस 14 ग्राम NaCl गैस 14 ग्राम जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है गैस, और जो गैस हमारे पास 100 ml जो गैस जल है गैस 100 मिलीलीटर हमारे पास जल है, इन दोनों का विलयन होता है तो गैस वो सांद्र विलयन होता है। क्योंकि गैस आप यहाँ पे देख सकते हो गैस पहले हमारे पास जो एग्जांपल लिया था हमने उसके गैस 20 ग्राम NaCl लिया था गैस, हमने जो 20 ग्राम NaCl लिया था जो गैस तनु अम्ल तनु विलयन था हमारे अंदर गैस उसका हमने 20 ग्राम NaCl लिया और 100 ग्राम जल लिया था गैस, हमारे 100 ml जल लिया था। और जो हमारे पास सांद्र विलयन होता है उसके अंदर हम लेते हैं 40 ग्राम NaCl, मतलब हमने इसको डबल कर दिया लेकिन हमने जल को डबल नहीं किया, जल उतना का उतना ही है। इसका मतलब सोडियम जो क्लोराइड था उसकी मात्रा ज्यादा हो गई इस विलायक की तुलना में, सोडियम पदार्थ जो विलेय है इसकी मात्रा अधिक हो गई, तो ये सांद्र विलयन है। तो गाइस आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। और गाइस अभी हमारे पास आता है प्रबल अम्ल और प्रबल
जो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल है, ये किसे कहते हैं गाइस? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो आप इनके नाम से पता लगा सकते हो गाइस। प्रबल अम्ल यानी प्रबल यानी शक्तिशाली गाइस, शक्तिशाली, और गाइस दुर्बल इसमें बल नहीं होगा, इसमें बल नहीं है, वो शक्तिहीन है गाइस। तो प्रबल अम्ल की देखो, प्रबल अम्ल के पास हमारी डेफिनेशन जो आती है वो आती है गाइस, जो अम्ल अत्यधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक हमने यही कहा था कि गाइस H+ आयन कैसे उत्पन्न होता है। गाइस हमें, आप मान लीजिए आपके पास कोई अम्लीय पदार्थ है, आपने उसको जल के अंदर डाला, वो अपघटित होता है और गैस H+ आयन उत्पन्न करता है। अभी वह अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करता है तो गैस वो प्रबल अम्ल कहलाता है। और गैस जो दुर्बल अम्ल होता है गैस, वो कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करता है। जो कम H+ आयन उत्पन्न करे वो आपका होता है गैस दुर्बल अम्ल, जो अधिक H+ आयन उत्पन्न करे वो होता है प्रबल अम्ल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो जो अम्ल अत्यधिक संख्या में H+ आयन है, H+ आयन जो उसको हम गाइस हाइड्रोजन आयन कहते हैं गाइस, हाइड्रोजन आयन H+ आयन कहते हैं। जो गाइस H+ आयन अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न करता है वो है प्रबल अम्ल कहलाता है। और गाइस जो दुर्बल अम्ल है गाइस, जो कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, वह गाइस दुर्बल अम्ल कहलाता है, दुर्बल अम्ल। तो ये आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा गाइस, दुर्बल अम्ल। और गाइस अभी हम चलते हैं हमारे जो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की तरफ। बस अभी हम आ चुके हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की तरफ। तो सबसे पहले आता है प्रबल क्षार। इनमें भी गाइस वैसा ही है, बस OH- की जगह जहाँ पे गाइस हमने H+ लेना है वहाँ पे हमको OH नेगेटिव कर देना है गाइस, बस बात इतनी ही कम है गाइस, OH नेगेटिव कर देना है हमको यहाँ पे। तो गाइस प्रबल क्षार वे क्षार जो अत्यधिक क्षमता तक आयनीकृत होकर, गाइस आयनीकृत का मतलब है गाइस अपघटित। जो गाइस जल में मिलाते हैं तो गाइस वो अपघटित है, ये आयनीकृत मतलब गाइस वो मिलते हैं गाइस, वो गाइस हम जल में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं गाइस। वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं गाइस, अधिक क्षमता तक गाइस, वो अधिक से अधिक मिल जाते हैं जल के अंदर, और अधिक संख्या में गाइस हाइड्रोक्सिन आयन है गाइस, OH- आयन है, वो उत्पन्न करते हैं गाइस। अभी देखो गाइस, जो है ना जल के अंदर पूर्ण रूप से मिल जाते हैं गाइस, पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं और गाइस अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिन आयन उत्पन्न करते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई गाइस। और हम पढ़ने वाले हैं गाइस अभी हमारा पास जो आता है गाइस दुर्बल क्षार। गाइस इसका एकदम उल्टा कर दो गाइस, वे क्षार जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं गाइस, जो जल में हम गाइस मान लीजिए किसी क्षार को डालते हैं गाइस, वो पूर्ण रूप से नहीं मिलता है गाइस, वो मिलता नहीं है उसके अंदर गाइस, वो पूर्ण आयनित नहीं होता है, उसके अंदर घुलनशील नहीं होता है गाइस, वो अर्ध घुलनशील होता है। तो गाइस वो OH- जो OH- आयन भी है वो भी कम उत्पन्न करता है, तो गाइस वो दुर्बल क्षारक कहलाता है गाइस। अभी एक बार इनको हम फिर से देखते हैं। वे क्षारक जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होकर, गाइस आयनीकृत का मतलब मैंने आपको बता दिया, घुलकर, घुलनशील पदार्थ जो गाइस जल में घुलते हैं उन्हें घुलनशील कहते हैं। और गाइस जो पूर्ण रूप से घुलनशील है गाइस, आयनीकृत हो जाते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं गाइस। पूर्ण रूप से घुलनशील तो होते हैं लेकिन उसके साथ गाइस उनको है ना, जो हाइड्रोक्सिन आयन है, अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिन आयन भी उत्पन्न करना पड़ता है, तभी गाइस वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। और गाइस जो वे क्षार जो पूर्ण रूप से घुलनशील भी नहीं होते, पूर्ण रूप से गाइस आयनीकृत भी नहीं होता, और गाइस OH- जो आयन है गाइस, वो भी है ना गाइस कम कम उत्पन्न करते हैं गाइस, तो वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो ये आपकी बात समझ में आ गई आगे। और गैस अभी हम इनके एग्जांपल देखने वाले हैं गैस, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के इसमें एग्जांपल दिए हुए आप लोग देख सकते हो। और गैस मैंने इसमें गैस जो कुछ जगह है वो गैस एकदम खाली छोड़ी हुई है गैस, इसके अंदर आपको अपने मन से जो गैस प्रबल प्रबल क्षार के नाम ढूंढने और वो लिखने का आप चाहो तो इसके बुक की मदद ले सकते हो इनके अंदर लिखने के लिए। और गैस मैंने कुछ को इनके अंदर फील कर दिया है। गैस हमारा जो गाइस प्रबल अम्ल होता है, गाइस प्रबल अम्ल में गाइस सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गाइस, जिसका सिंबल हम HCl लिखते हैं। तो गाइस बाद में आता है हमारे पास नाइट्रिक अम्ल HNO3 गाइस, और बाद में आता है फार्मिक अम्ल गाइस, फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है CH2O2। और गाइस बाद में आता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और ये चारों अम्ल है जो गाइस वो है प्रबल अम्ल। और गाइस दुर्बल अम्ल कार्बनिक अम्ल गाइस, हमारे पास दुर्बल अम्ल में सबसे पहले आता है कार्बनिक अम्ल। तो गाइस उसका सूत्र होता है C2CO3 गाइस, ये कार्बनिक अम्ल का सूत्र है, आपको समझ में आ गया गाइस। बाद में आता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये सभी आपको याद रखने होंगे। और गाइस आप चाहते हो कि मैं इनको याद रखने के लिए आपको ट्रिक लेके आऊंगा, तो गाइस वीडियो को आपको कम से कम गाइस 100 व्यू करने होंगे, तभी गाइस मैं आपको इनको याद रखने की ट्रिक बताऊंगा। तो गाइस जल्दी से 100 व्यू 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, ये मैं बताता हूँ आपको, ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा कि आप इनको फटाफट याद कर लेंगे। और गाइस बाद में प्रबल क्षारक का एग्जांपल में गाइस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गाइस KOH आप इधर लिख सकते हो। और गाइस बाद में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका सूत्र होता है गाइस। और बाद में आता है गाइस दुर्बल क्षार आप गाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले दुर्बल क्षार आता है CaOH2 गाइस, और OH को आपको ब्रैकेट में लिखना है। आपको बात ये समझ में पहले से पता है गाइस, आपको सूत्र तो मुझे लगता है सूत्र तो सभी को याद होंगे आप सभी को। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH गाइस, ये सूत्र है गाइस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम का NH4 और हाइड्रोक्साइड का OH, आपको समझ में आ गया।
और बाद में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गैस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH2। तो गैस ये तीनों भी गैस दुर्बल क्षार है। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो है हमारे पास गैस प्रबल क्षार है। अगर गैस दुर्बल अम्ल की बात करें तो कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, और बाद में गैस प्रबल अम्ल। तो ये चारों आप लोग देख सकते हैं। गैस आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गैस वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करना, गैस चैनल को सब्सक्राइब करना, और गैस वीडियो को शेयर भी कर देना।